रसूलुल्लाह के बाद जो कह रहे हैं ना मुझे अल्लाह ने गारंटी दी है, तो समझ लो कि ए मुसलमा कज़ाब का छोटा भरा है के, तो पब्लिकली आप लोग अपनी तहमत खोल के बताएं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी आके आपकी तहमत बांध दें। जो चीजें नबी इस्लाम उनके सहाबा के लिए नहीं है, तुमने बाबों के लिए क्लेम की है, तो हम कह रहे हैं ना ये तुम तो कहते हो कि गौस कुतुब अब्दाल यानी तुम्हारे बाबे साहबे कराम के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। जानवरों से बदतर समझते हो गौस कुतुब अब्दाल को, तुम गैर जानवरों से बदतर समझ रहे। Wake up to reality. बोलो और बोलो, बोलते जाओ, ਅਸੀਂ ਲਵੇਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। एंड जेडी ने गुच्छी उन्होंने आग ला देंगे कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रख के। कहानियां बनाई हुई है, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। तो ये वो तालीमात मैं आपको बता रहा हूं मोटी मोटी जो इनके क्लेम है। और जी बुजुर्ग थे तो वो उनका एक मुरीद था, उसकी बीवी हाफिज़े कुरान थी, वो बेचारा कोहरा था, वो परेशान हो गया। बीवी ने कहा मेरे नड़े ना लगे जो तक तू भी हाफिज ना पढ़े। तो टाइम क़यामत तक की वो जनाब परेशान होके पीर साहब के पास पहुंचा। पीर साहब ने कहा जी कि जी सुबह, और ये वो वाकयात जो इन्होंने किताबों में लिखे हुए हैं, बयान करते हैं, ये वो है जो तब्दील नहीं हुई हुई, ये वो चीज़ें ने कहते हैं जी। वो पीर साहब ने सुबह के वक्त जब सलाम फेरा फजर की नमाज में, दाईं तरफ जितने थे हाफिज़े कुरान बन गए, बाईं तरफ जितने थे नाजरा बन गए। और लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। इस तरह कोई हाफिज़े कुरान बनता होता तो साहबे सुफा का जो चबूतरा है 155 साहबा का, उनमें से जो अहदीस रवायत करने वाले साहब हैं वो तो चंद एक हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके लिए भी खास दुआ थी, बुखारी में मुस्लिम में आई। तो वो हदीसें नहीं भूलते थे। वो कहते हैं मैं भूल जाता था, फिर हुजूर ने मेरे लिए दुआ की, मैं फिर जो भी नबी इस्लाम से सुनता था याद करता था। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने कोई दाईं तरफ सलाम फेरा तो उनको सारी हदीसें याद हो गई हैं, मेहनत से याद की हैं बाद में भी। ये मैं आपको फर्क बता रहा हूं, वरना ये इतने लोगों की नबी इस्लाम तालीम का एहतमाम क्यों करते थे। हत्ता के मुस्नद अहमद में आया कि गज़वे बदर के जो कैदी थे काफिर, वो छोड़ने के लिए ये उनके लिए फिदिया मुकर्रर किया गया, जिनके पास पैसे नहीं थे, कि तुम लोग मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा दो। नबी इस्लाम ने तो नहीं कहा कि भी जिसने लिखना पढ़ना सीखना है मेरे पीछे नमाज नियत करे, दाईं तरफ सलाम फेरूंगा सारे हाफिज हो जाएंगे, बाईं तरफ सारे नाजरा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो कुछ तुम अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम कर रहे हो ना, वाकयात, वो सब के सब खुद फ्रॉड के ऊपर मबनी है। हम जो तुम लोग सही बयान करते हो ना, वो भी सही मानने के लिए तैयार नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि मेरे सिलसिले में जो भी दाखिल हो गया तो अल्लाह ताला ने मुझसे गारंटी मुझे दी है। अंदाजा करे गैर पैगंबर जो 500 साल बाद आया उसके बारे में क्लेम कर रहे हैं, अल्लाह ने उसे गारंटी दे दी है। रसूलुल्लाह के बाद जो कह रहे हैं ना मुझे अल्लाह ने गारंटी दी है, तो समझ लो कि ए मुसलमा कज़ाब का छोटा भरा है, खा गुलाम कादियानी दज्जाल है या कोई और है। हम नहीं कहते कि अब्दुल कादिर जिलानी ने यह कहा होगा, लेकिन इनकी जिद है। हम कहते हैं अगर जिद है तो लो सामो, फिर फतवा लो साढ़े को, अक्ल का मातम करे जी। मेरा मुरीद जो है वो मशरिक में हो और मैं मगरिब में, और उसका सितर खुल जाए तो मैं पहुंच जाऊंगा। मैं क्या बड़ो सुच्चे कादरी। नीचे पजामा या कोई अंडरवेयर पहन के तो पब्लिकली आप लोग अपनी तहमत खोल के बताएं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी आके आपकी तहमत बांध दें। वो कहते हैं नहीं इस तरह तो बुजुर्गों को चेक तो नहीं करना चाहिए ना, ये तो वैसे उन्होंने फरमाया था। और प्रैक्टिकली एक हुआ है इंडिया में, एक मौलवी इनका कादरी तकरीर कर रहा था, बड़ा उछल कूद रहा था, उसकी शलवार उतर गई। वो आपने वीडियो देखी हुई है ना। और कोई नहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसकी शलवार ऊपर करने के लिए आए। सारे मुरीदों को जन्नत में साथ ले जाऊंगा। अल्लाह के बंदो तुमने कुरान और हदीस पढ़ा ही नहीं हुआ। हाँ। सूरह अश-शुअरा में जब वो आयत नाजिल हुई कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए, तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने अपने चचा अब्बास को मुखातिब किया, ऐ नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ा गया तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ नबी की बेटी फातिमा, मेरे माल से जो तूने लेना है वो ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। अंदाजा करें। और इधर ये लोग कहते हैं जी हम अपने मुरीदों को भी साथ लेके जाएंगे जन्नत में, उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे।
अल्लाह से डर जाओ। ये तकब्बुराना जुमले कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। अच्छा, फिर ये भी लिखिए, पूरा कसीदा उनकी तरफ कसीदा गौसिया मंसूब किया हुआ है। और वो पीर मेर अली शाह साहब के दरबार के ऊपर ना जुम्मे के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो कभी कभार ही पढ़ा जाता है, कसीदा गौसिया बरल वहां पे पढ़ा जाता है। ये क़यामत तक सूरज जो तुलू होगा वो मुझे मेरी इजाजत से तुलू होगा, मुझे बताएगा कि क्या कुछ होना है। पता नहीं क्या कुछ कहानियां लिखी हैं ने, मतलब वो जो कोई साबी भी नहीं सोच सकता अपने बारे में। तो ये सारी की सारी बातें करने के बाद फिर मैं बोलूं कि ना बोलूं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे थे शय ही कोई नहीं। क्योंकि ये जितने मैंने 7-8 वाकयात आपको बाबों के बताए हैं ना, इसके मुकाबले में कुरान और सुन्नत की तालीमात बताई हैं। तो अब मैं हक बजाने मुंह ये कहने में कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शय ही कोई नहीं। जो चीजें नबी इस्लाम उनके सहाबा के लिए नहीं है, तुमने बाबों के लिए क्लेम की है। तो हम कह रहे हैं ना ये हम बाबों को तौहीन के तौर पे नहीं कह रहे। और वैसे भी तुमने हमें खुद ये कहानी पढ़ाई हुई थी कि जी कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो, वो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक जो घोड़े के नथनों में बैठे, ये जो एक कहानी पूरी उन्होंने बनाई हुई है, पोलवी बनाई हुई है। चले ये तो मानते हैं इस कहानी को, उसके बराबर नहीं हो सकता। तुम तो कहते हो कि गौस कुतुब अब्दाल यानी तुम्हारे बाबे साहबा कराम के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। जानवरों से बदतर समझते हो गौस कुतुब अब्दाल को, तुम ज़ाहिर जानवरों से बदतर समझ रहे। हम तो इस बात को नहीं मानते, कोई भी जानवर किसी मुसलमान से अफजल नहीं हो सकता। बहरहाल तुम कहते हो कि वो उन घोड़ों के कदमों की खाक जो है ना वो अफजल है तुम्हारे गौस कुतुब अब्दाल से। तो मैं तो छोटी बात कर रहा हूं, बाबे तशाही कोई नहीं। मुझे तो कहना चाहिए कि अबू बकर उमर उस्मान अली जैसा है ही कोई नहीं। तेरे बाबे शाही कोई नहीं, तेरे बाबे थे अबू बकर उमर उस्मान अली के घोड़े की खाक के मुकाबले में भी शाही कोई नहीं। मुझे तो यह बोलना चाहिए, तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं। रुजू करा फिर मैं देते भी जी बाबे थे शाही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं जी। आए दिन इंजीनियर साहब नारा लगाते हैं, तुमने ये नारा लगाया हुआ है ना कि कोई गौस कुतुब अब्दाल जो है वो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकता। खुद से एक जाली कहानी। हां यह जरूर है हदीस अबू दाऊद के अंदर, जब मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर सबो शतम करवा रहे थे, बनु उमैया के लोग कर रहे थे, हजरत मुगीरा इब्न शोबा की मौजूदगी में, वो गवर्नर कूफा थे, वो अपने सामने करवा रहे थे। मुस्नद अहमद में मौजूद है, जिधर फिर उनको बड़ा गुस्सा आया हजरत सईद इब्न ज़ैद को, जो अशरा मुबशरा में से थे और हजरत उमर के वो बहनोई थे। उन्होंने कहा ओए मुगीरा, ओए मुगीरा। और एक रिवायत में आता है इस जालिम को देखो, अपने सामने एक जन्नती के ऊपर लानत करवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नबी के साहबी के सामने यह हो रहा है कि एक जन्नती शख्स के ऊपर लानत करवाई जा रही है। मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना था अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा जन्नत में। अशरफ मुशरफ अली उन्होंने हदीस सुनाई और उन्होंने कहा कि याद रखना तुम बाद के लोग जितने हो ना, तुम्हें उम्र नू भी मिल जाए ना, तो जो नबी का साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक रहा और उसके चेहरे के ऊपर गर्द आ गई, मट्टी, उस जिहाद की वजह से, तो कोई शख्स जो है उम्र नू भी उसे मिल जाए ना, वो पूरी जिंदगी नेक अमाल करता रहे ना, वो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। हदीस में यह था कि जिस सहाबी के जिस्म पे गर्द आ जाए जिहाद करने की वजह से, उस सहाबी के बराबर, उम्र नूह के बराबर भी किसी को उम्र मिल जाए, वो नेक अमाल करता रहे, नहीं पहुंच सकता। इन्होंने कहानी बना दी कि जी घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। जो सही बात है वो मैंने आपको बताई क्या मौजूद है। तो जब तुम कहो कि कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, तो तुम खुद ही कह रहे हो ना बाबे शाही कोई नहीं। हम तो फिर भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू